हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड जो मैंने पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 जो बनाया था उसी को मैंने कंटिन्यू किया है और संभवतः यह अंतिम वीडियो है ह्यूमन ब्लड के बारे में। अब चलते हैं। अब तक मैंने ह्यूमन ब्लड के बारे में क्या पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था कि मानव रक्त में दो प्रकार के सब्सटेंस पाए जाते हैं और पहला क्या होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स प्लाज्मा जो होते हैं वो 60% होते हैं और 40% ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं। ब्लड कॉर्पस्कल्स 40% के तीन भाग होते हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझाया था और आज का जो वीडियो है वो मेनली डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। डब्ल्यूबीसी का आकार व रचना में यह अमीबा के समान होता है, यानी डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल्स का जो शेप होता है वह अमीबा के आकार का समान, अमीबा के आकार के जैसा होता है और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं होता है। इस ब्लड सेल में केंद्रक नहीं होता है। अब आगे हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, जबकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आरबीसी का निर्माण भी बोन मैरो में होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का निर्माण सिर्फ बोन मैरो में ही नहीं होता, यह लिम्फ नोड और कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी इसका निर्माण होता है। जबकि मैंने आपको बताया था आरबीसी के बारे में कि आरबीसी की जो मृत्यु होती है जिसके कारण आरबीसी का कब्रिस्तान लीवर और स्प्लीन को कहा जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वह 2 से 4 दिन का होता है, यानी डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में क्रिएट होते हैं, उसके बाद 2 से 4 दिन के अंतर पे उनकी मृत्यु होती है और यह जो मरते हैं तो यह ब्लड में ही मरते हैं। जबकि मैंने बताया था कि आरबीसी की जो मृत्यु होती है, मैंने कई बार बता चुका कि आरबीसी की जो मृत्यु होती है लीवर और स्प्लीन में होते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी की मृत्यु यह ब्लड में ही हो जाते हैं। उसके बाद डब्ल्यूबीसी में क्या होता है हेमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण यह रंगहीन होता है और आरबीसी में हेमोग्लोबिन के कारण उसका रंग लाल दिखाई देता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है इसकी ब्लड में मात्रा यानी डब्ल्यूबीसी की मात्रा जो होती है वो 6000 से लेके 9000 प्रतिदान मिलीमीटर होते हैं। उसके बाद ये जो डब्ल्यूबीसी की जो रेंज है, मतलब ब्लड में पाए जाने वाला जो रेंज है, यह रेंज जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, यानी इसकी संख्या डब्ल्यूबीसी की संख्या बीमार व्यक्तियों के शरीर में बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है और यह हमारे शरीर में जो रोगाणु और विषाणु होते हैं उनसे यह फाइट करता है। उसके बाद हम चलते हैं डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग न्यूट्रोफिल्स होता है, यानी डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है और यह न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं हमारे बॉडी में रोगाणु तथा जीवाणुओं का ये भक्षण कर जाते हैं, जिसके कारण कोई व्यक्ति जो बीमार होता है
उसके अंदर जो WBC की मात्रा बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो रोगाणु और जीवाणु होते हैं उनको यह समाप्त कर देते हैं। WBC और RBC यानी RBC और WBC का जो हमारे बॉडी में जो रेशियो है वह इस टाइप से है 600 रेशियो 1। जो 600 है वो RBC की मात्रा है और 1 WBC की मात्रा है। अब एक बार इसे हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। WBC का आकार जो होता है वो अमीबा के आकार का होता है और WBC में कोई केंद्रक WBC में केंद्रक होता है। WBC का निर्माण बोन मैरो में होता है, लिम्फ नोड में होता है और कभी कभी इसका निर्माण लीवर और स्प्लीन में भी होता है, जबकि RBC की जो मृत्यु होती है वो लीवर और स्प्लीन में होती है। इसी कारण इसे RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। उसके बाद WBC का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन का होता है और WBC की ब्लड मात्रा में 6000 से 9000 प्रतिदान मिलीमीटर इसके सेल्स पाए जाते हैं। परंतु रोगी अवस्था में मैंने बताया कि WBC का क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उस कंडीशन में WBC की मात्रा बढ़ जाती है। WBC का मुख्य कार्य होता है हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। उसके बाद WBC का सबसे अधिक भाग जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो रोगाणु और जीवाणुओं का भक्षण कर जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और बीमारी का अंत होता है। RBC और WBC का जो हमारे बॉडी में रेशियो है वो 600 RBC का है इस टू 1 WBC का होता है। अब हम चलते हैं प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स का हमारे बॉडी में मुख्य कार्य होता है कि यह ब्लड का क्लॉटिंग कराता है। अब आइए, ब्लड प्लेटलेट्स यह केवल मनुष्य तथा अन्य स्तनधारियों में पाया जाता है, यानी जो मैमल्स होते हैं उनमें भी ब्लड प्लेटलेट्स पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि RBC में केंद्रक तो नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे ऊंट, जिराफ, लामा, ये सब जो जानवर होते हैं उनके ब्लड यानी RBC में उनके ब्लड में केंद्रक पाया जाता है। इसका जो आकार होता है, ब्लड प्लेटलेट्स का जो आकार होता है वो बाइकॉन्वेक्स यानी उभयोत्तल डिस्क की तरह होता है, जैसे बीच में उभरा हुआ हो। ठीक है, अब इसका शेप जो होता है वो बाइकॉन्वेक्स होता है, जबकि मैंने बताया था कि जो RBC होता है उसका बाइकॉन्केव होता है। ये चीज ध्यान में रखना है। ब्लड प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, इसे याद रखेंगे। ऐसे लगभग ब्लड का निर्माण बोन मैरो में ही होता है। WBC का क्या है कि बोन मैरो के अलावा कई जगहों में होता है, लेकिन ब्लड प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है और इसका जो जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। अब प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है वो स्प्लीन में होती है। जैसे मैंने बताया था कि RBC की जो मृत्यु होती है वो लीवर और स्प्लीन में होती है, लेकिन यहाँ पे प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है वो केवल स्प्लीन में होती है। उसके बाद RBC का ब्लड प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। यह जो रक्त में इसकी जो मात्रा होती है वह 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रतिदान मिलीमीटर होता है। अगर 1.5 लाख से इसकी मात्रा जब घटने लगती है
तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये पता चलता है कि इनके बॉडी का प्लेटलेट्स घट रहा है, और धीरे धीरे घटते घटते जब नीचे स्तर पे आते हैं तो क्या होता है कि ब्लीडिंग होना शुरू हो सकता है बॉडी के किसी पार्ट से। अब ये जो प्लेटलेट्स की मात्रा जो सबसे ज्यादा घटती है वो डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों में भी प्लेटलेट्स की मात्रा घटती है। अब प्लेटलेट्स की ही तरह एक और कार्य हमारे शरीर में विटामिन के का होता है। विटामिन के का भी यही काम होता है, ब्लड का क्लॉटिंग करना। एक बार ब्लड प्लेटलेट्स को हम फिर से रिकॉल करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स यह केवल मनुष्य तथा स्तनधारी में पाया जाता है, यानी जो मैमल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। उसके बाद इसका आकार जो होता है वो कॉन्वेक्स डिस्क की तरह होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है, और इसका जो जीवन काल होता है लाइफ पीरियड वह 3 से 5 दिन तक होता है। ब्लड प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है वो इसका मृत्यु स्प्लीन में होता है, जबकि आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो लीवर और स्प्लीन दोनों में होते हैं। उसके बाद इसका मुख्य कार्य होता है हमारे ब्लड में ब्लड को क्लॉटिंग कराना। अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे क्लॉटिंग कराना प्लेटलेट्स का काम होता है। ब्लड में इसकी मात्रा 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक प्रति मिलीमीटर होता है। और इसी तरह एक और कार्य जो हमारे बॉडी में विटामिन के करता है, जो उसका कार्य भी यही है, ब्लड में क्लॉटिंग करना। हमारे ये जो वीडियो ह्यूमन ब्लड के बारे में मैंने 3 पार्ट में बताया था, और उसको आप अच्छी तरह से आप देखेंगे, समझेंगे, और इसके बाद मैं ह्यूमन ब्लड का जो 2 और अलग से वीडियो लेके आऊंगा जो इससे थोड़ा भिन्न होगा। जैसे रक्त का परिसंचरण, यानी हमारे बॉडी में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। उसके बाद रक्त के जो वर्ग होते हैं यानी ब्लड का जो ग्रुप होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये दोनों 2 वीडियो मैं आगे लेके आऊंगा। तब तक आप इन वीडियो को देखिए, समझिए, और प्रत्येक वीडियो से आप नोट्स बनाते रहिए जो आपके लिए फायदेमंद होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे वीडियो को देख के लाइक करने के लिए, और हमारे वीडियो को शेयर करने के लिए धन्यवाद।